हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको ई स्कूल में इनडायरेक्ट स्पीच के कुछ एक्सरसाइज पढ़ाने जा रहा हूँ। इससे पहले वाले वीडियो में आपको मैंने इनडायरेक्ट स्पीच के सारे रूल्स एक एक करके विद एग्जांपल्स एक्सप्लेन किए थे। आज की इस एक्सरसाइज में मैं आपको दो तरीके की एक्सरसाइज करवाऊंगा। एक होगी जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, आपको ABCD ऑप्शंस दिए गए हैं और आपको उसमें से आंसर चुनना है। और कुछ एक्सरसाइज होगी जिसमें सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में है एंड यू हैव टू कन्वर्ट दो sentences into indirect speech. So you have to yourself apply all the rules one by one. So this will be a very mixed type of exercise which will help you recall all the rules. So let's start this exercise. हाँ, तो देखिए फर्स्ट सेंटेंस से शुरू करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस इसमें है he said to her I am your Facebook friend। एक एक रूल को हम इसमें देखेंगे। सबसे पहले he said to है ना, ये किस में बदलता है? ये बदलता है told में। कब? अगर इन्वर्टेड कॉमा का पहला शब्द कोई नाउन या प्रोनाउन हो। यहाँ पे देखो ये प्रोनाउन है, तो ये सेड टोल्ड में बदलेगा, सारे टोल्ड में बदल रखे हैं और ऐसे में जो दैट भी आता है। अब आई को बदलना है, आई बदलता है स्पीकर के अनुसार ही, तो ही आना चाहिए यहाँ पर। इन दो तीन तीन वाक्यों में ही आ रहा है। फिर इज आर एम किस में बदलता है? वॉज वर में। ठीक है, तो वॉज यहाँ पर आ रहा है देखो। ठीक है, तो ये इसका आंसर सी हो जाता है। बस छोटे छोटे रूल है। सबसे पहले देखो रूल क्या होता है ये भी देख लीजिए। इज, आर और एम ये बदलता है वॉज और वर में। तो अगर आपको ये टेंस का ये जो रूल है ये आपको पता है, तो मेरे हिसाब से ये आंसर वैसे ही सॉल्व हो जाएगा। इस आर में बदलना है, वॉज वर में दो में ही आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आई को बदला ही नहीं गया था, तो इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। आंसर सी बन गया इसमें। आया समझ में? तो छोटे छोटे रूल्स को हमें अप्लाई करके देखना है और समझना है कि कैसे रूल्स अप्लाई हो रहे हैं और हाउ टू फाइंड आंसर्स out of the four options that are given to us. Now, my brother said to me, "Can you help me in my work?" तो दो तीन रूल देख लीजिए। कैन है वो कुड में बदलना चाहिए, एक रूल। सेड टू है ना, अब देखो यहाँ पे कैन है, ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब। और अगर इन्वर्टेड कॉमा का पहला शब्द हेल्पिंग वर्ब है तो सेड टू किस में बदलता है? आस्क्ड में। और कनेक्टिव, दूसरा कनेक्टिव क्या लगता है? कनेक्टिव लगेगा इफ। तो आस्क्ड में बदल गया, यहाँ पे कनेक्टिव इफ सब में है। अब इसमें कैन कुड में बदलना चाहिए, ये भी बदल रखा है। अब यू को बदलना है। यू प्रोनाउन, यू है सेकंड पर्सन, सुनने वाले के अनुसार बदलेगा। यू सब्जेक्ट है तो मी का सब्जेक्ट आई होता है, तो आई भी सब में आ रखा है। यहां तक ये सेंटेंस देखो सेम है। कुड भी बदल दिया, यहाँ तक भी सेम है, हेल्प भी बदल दिया, यहाँ तक सारा सेंटेंस सेम है। बचा हुआ हमें यहीं पे सारे रूल चेक करने हैं। अब देखते हैं। मी, आई, माई, मी, वी और अस। रूल क्या है? आई और वी ये किस में बदलते हैं? ये बदलते हैं सब्जेक्ट या स्पीकर के अनुसार। ठीक है, स्पीकर इसमें कौन है? माई ब्रदर मतलब ही है। तो मी थर्ड फॉर्म है ना, मी क्या है? ये थर्ड फॉर्म है, ऑब्जेक्टिव केस। तो ही की थर्ड फॉर्म क्या आएगी? हिम। तो यहाँ पे देखो हिम इन तीन में आ रहा है। इन माई, माई का भी यही रूल है कि ये बदलेगा ही के अनुसार। तो माई कौन सी है? सेकेंड फॉर्म है, तो ही की सेकेंड फॉर्म क्या आएगी? हिज। तो देखो अब यहाँ पे एक दो तीन, तो आंसर में ये यहाँ तक वाक्य सही चल रहा है। इन दोनों में सेम है, हिम इन हिज वर्क, हिम इन हिज वर्क, दो सेंटेंस सेम है। लेकिन इसमें अंतर कहाँ पे आ गया? क्वेश्चन मार्क में। ये ध्यान में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। इस इंपॉर्टेंट रूल को देख लीजिए। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में, इनडायरेक्ट जो स्पीच होता है उसमें कभी भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं होता, तो वो हमेशा कहाँ पे? फुल स्टॉप पे एंड होगा। क्वेश्चन मार्क आया ना, तो इसका मतलब ये गलत है। आंसर इसमें बनता है डी। आंसर क्या बनेगा? इसमें डी आंसर बनेगा। क्वेश्चन मार्क आया तो इसका मतलब वो गलत हो गया, फुल स्टॉप आना चाहिए था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। शी सेड टू हर आई शैल नॉट ट्रस्ट यू एनी मोर। ठीक है, नाउन प्रोनाउन का पहला शब्द, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा का पहला शब्द क्या है? एक प्रोनाउन है। ठीक है, तो सेड टू किस में बदलना चाहिए? टोल्ड में। कनेक्टिव दैट आना चाहिए। यहाँ तक तो देखो वाक्य सेम है सब में। अब यहाँ पे सबसे पहले आई को बदलते हैं। आई क्या है? फर्स्ट पर्सन। आई क्या है?
फर्स्ट पर्सन, ठीक है, फर्स्ट पर्सन। ये बदलता है किसके अनुसार? स्पीकर के अनुसार। और स्पीकर इसमें कौन है? शी। तो आई का यहाँ पे क्या हो जाएगा? शी। तो ये देखो इन तीनों में शी आ रहा है। अब शैल विल किस में बदलता है? देखो रूल है कि शैल और विल ये बदलते हैं शुड या वुड में, ठीक है। अब शी है ना, देखो यहाँ पे तो था आई, आई के साथ में शैल यूज होता है, यहाँ पे ही होता तो विल होता। वैसा ही रूल है यहाँ पर कि जब इसको शी में कन्वर्ट कर दिया तो वुड आना चाहिए। अब यहाँ पे वुड नॉट ट्रस्ट, ये देखो सेम आ रहा है ना। अब आगे शी वुड नॉट ट्रस्ट हिम और यू, यहाँ पे चेंज करना है इसको, देखो। अब ये कौन सा है? सेकंड पर्सन। यू क्या है? यू इज अ सेकंड पर्सन। और ये किसके अनुसार बदलता है? लिसनर के अनुसार, ठीक है। लिसनर कौन है? ही मान लो इसको। अब ही के हिसाब से यहाँ पर क्या आना चाहिए? हिम आना चाहिए। तो हिम एनीमोर, शी टोल्ड हर फ्रेंड दैट शी वुड नॉट ट्रस्ट हिम एनीमोर। तो आंसर इसमें क्या हो जाता है? आंसर इसमें हो जाएगा ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एक्सरसाइज सेंटेंस देखते हैं। द प्राइम मिनिस्टर सेड नेवर लूज योर इंटेग्रिटी, ठीक है। अब यहाँ पर ये एक तरीके से इंपेरेटिव सेंटेंस माना जाता है जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है। तो अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से कोई वाक्य शुरू हो तो सैड किस में बदलेगा? सैड बदलेगा रिक्वेस्टेड, ठीक है, ऑर्डर्ड और एडवाइज्ड में, ठीक है। और अगर फर्स्ट फॉर्म है तो उसमें टू और लगेगा। तो देखो द प्राइम मिनिस्टर एडवाइज टू, टू टू यहाँ पे टू, नेवर यहाँ पे नॉट टू आया, ये नहीं होगा, टू नेवर, टू नेवर। अब लूज है, यहाँ पे भी लूज है। अब बदलना क्या है? योर, यू योर यू, यू योर और यू, ये बनते हैं, बदलते हैं ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट इसमें कोई है क्या? सुनने वाला नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि जब अगर कोई ऑब्जेक्ट सुनने वाला नहीं है तो वहां पर टू, यहाँ पे चूंकि प्रधानमंत्री है तो टू अस कर दो। प्रधानमंत्री ने हमें कहा कि कभी भी अपनी सत्यनिष्ठा को कभी मत छोड़ो, तो टू अस मानते हैं। तो यू और यू बदल देगा किसके अनुसार? अस के अनुसार, ठीक है। तो अब योर है, सेकंड फॉर्म है। योर क्या है? सेकंड फॉर्म है। तो अस की सेकंड फॉर्म क्या हो गई? वी आवर अस, वी आवर अस। तो ये सेकंड फॉर्म अवर हो जाएगी। टू नेवर लूज, द प्राइम मिनिस्टर एडवाइज टू नेवर लूज आर इंटेग्रिटी। आंसर इसमें हो गया बी, ठीक है। इसमें आंसर क्या हो गया? बी हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, इसी में नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। द रिपोर्टर सेड बोरिस जॉनसन हैज रिजाइन टुडे। अब इसमें देखो दो तीन बातों को देख लो। एक तो कि द रिपोर्टर सैड आया है, सैड किस में बदलेगा? ये डिपेंड करता है यहाँ पे क्या है, नाउन या प्रोनाउन हो तो सैड किस में बदलता है? टोल्ड में। क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है तो सैड का सैड ही रह जाएगा। कनेक्टिव दैट आएगा, कनेक्टिव दैट सब में आया हुआ है। बोरिस जॉनसन हैज रिजाइन। अब रूल क्या है? अगर डायरेक्ट स्पीच में हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो ये किस में बदलता है? हैड प्लस थर्ड फॉर्म में, ठीक है। तो देखो हैड प्लस थर्ड फॉर्म, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक है। अब टुडे किस में बदलता है? टुडे बदलता है, देखो रूल है कि अगर डायरेक्ट स्पीच में टुडे आता है तो वो किस में बदलता है? दैट डे में बदलता है। तो हैड रिजाइंड दैट डे, ये आंसर। द रिपोर्टर सेड दैट बोरिस जॉनसन हैड रिजाइंड दैट डे। तो इसका आंसर क्या हो गया? बी। दो रूल से देखो ये सेंटेंस हो गया। हैड रिजाइंड में बदलता है, टुडे दैट डे में बदलता है। अब देखो इसमें ये नहीं होगा, टुडे को नहीं बदला, इसमें नहीं बदला, इसमें बदला है लेकिन यहाँ पे हैड रिजाइंड नहीं किया। आया ना समझ में? तो इस तरीके से हम एक एक छोटी छोटी ट्रिक लगा करके इन वाक्यों को कर सकते हैं। आगे, द टीचर सेड टू स्टूडेंट्स व्हेन डू यू स्टडी एट होम, ठीक है। सबसे पहले तो ये क्या आया है? डब्ल्यू एच वर्ड। तो सेड का क्या हो जाएगा? आस्क्ड हो जाएगा। और कनेक्टिव इफ लगेगा। तो आस्क्ड देखो एक दो तीन में आस्क्ड है, इसमें इफ आया है, ठीक है। अब ये देखो डब्ल्यू एच वर्ड है ना, तो कनेक्टिव इफ नहीं आएगा, डब्ल्यू एच वर्ड जो है वो ही कनेक्टिव रहेगा। तो इफ वाला ये वाक्य तो हटा दो यहाँ से। अब बचा एक और दो।
टोल्ड वाला तो आंसर वैसे भी नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इन दोनों में चेक करते हैं। व्हेन, अब बदलना है यू किसके अनुसार बदलेगा? सुनने वाले के अनुसार। यू किसके अनुसार बदलता है? ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। ऑब्जेक्ट कौन है? स्टूडेंट्स है ना, तो इसको दे मानो, ठीक है, प्लूरल हो गया। अब यू फर्स्ट फॉर्म है तो दे आना चाहिए, तो इसमें क्या हो जाएगा? देखो इन दोनों में, यहाँ पे यू, यहाँ पे दे, यू को बदला ही नहीं है, यू तो बदला जाना चाहिए था ना, तो ये आंसर नहीं होगा, दे हो गया। स्टडीड एट होम, ये तो सेम था, तो आंसर इसमें क्या हो गया? आंसर हो गया इसमें डी। आया समझ में? आगे बढ़ते हैं। माई फादर सेड टू मी, बी अ फाइटर नॉट अ क्विटर। ये हो गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू। सेड टू किस में बदल जाएगा? ये बदल जाएगा एडवाइज्ड में। सलाह है ना कि एक योद्धा बनो, युद्ध को छोड़ने वाला मत बनो, छोड़कर जो भागता है वो मत बनो, क्विट करने वाला मत बनो, युद्ध में शामिल होने वाला बनो, योद्धा बनो। तो एडवाइज्ड आएगा, तो टोल्ड है ये नहीं आएगा, वॉर्न है ये नहीं आएगा, बचे दो, एडवाइज्ड, ठीक है। टू मी, तो एडवाइज्ड मी। अब यहीं पे देखो इसमें मी आया ही नहीं है, तो इसका मतलब ये भी आंसर नहीं होगा। टू बी अ फाइटर नॉट अ क्विटर, आंसर इसमें क्या हो गया? सी हो गया। तो छोटी सी चीज से आपने पता कर लिया कि इसमें क्या आना चाहिए आंसर, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा था तो इसमें रिक्वेस्टेड होता, ठीक है, एडवाइज्ड होता, है ना, या फिर ऑर्डर्ड होता। वार्निंग का तो सेंस ही नहीं है, बी अ फाइटर नॉट अ क्विटर, ये वार्निंग थोड़ी है, तो इसलिए एडवाइज्ड वाले ही दो आंसर में आपका आंसर हो सकता था। आगे बढ़ते हैं। राहुल सेड टू रवि, हाउ डिड यू रिसीव दिस कोड? अब देखो ये डब्ल्यू एच वर्ड है, तो सेड टू किस में बदलेगा? आस्क्ड में बदलेगा। तो देखो इसमें तीन में आस्क्ड है, इसमें आस्क्ड नहीं है, तो ये आंसर हटा दो। उसके बाद में डब्ल्यू एच वर्ड है तो कनेक्टिव डब्ल्यू एच वर्ड ही रहेगा। अब इसमें तीनों में डब्ल्यू एच वर्ड है, देखो तो इसका मतलब तीनों सही है। आगे बढ़ते हैं, यू को बदलना है। मैंने कहा ना डब्ल्यू एच वर्ड होता है तो पहले सब्जेक्ट आएगा फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी। यू बदलेगा रवि के अनुसार, मतलब इसको ही मानते हैं, ही के अनुसार, तो यहाँ पे ही आना चाहिए यू की जगह, इन दोनों में ही आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी आंसर नहीं होगा, आई नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म, तो देखिए स्टूडेंट्स रूल क्या है, अगर एक्ट इसमें डायरेक्ट स्पीच में डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म हो, ये किस में बदलता है? हैड प्लस थर्ड फॉर्म में। अब रूल क्या है? ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है, ये बदलता है पास्ट परफेक्ट में, ये बदलता है पास्ट परफेक्ट में। तो हैड रिसीव्ड दैट कोड, है ना, दिस किस में बदलता है? दैट में, तो आंसर क्या हो गया? डी हो गया इसमें। आगे बढ़ते हैं। यू सेड टू हर, मे योर ड्रीम कम ट्रू सून। ये देखो मे आ गया और ये दो आता है, इसका मतलब क्या है? ऑप्टेटिव सेंटेंस है, जिसमें क्या होता है? सेड टू किस में बदलता है? सेड टू इसमें बदलता है, सेड टू का रूल है कि ये विश्ड में बदलेगा, या फिर ये बदलता है ब्लेस्ड में, ठीक है। तो आस्ट वाला ये नहीं होगा, इसमें तीनों में विश्ड है, हर दैट, यहां तक तो देखो सेम है। अब इसमें रूल क्या होता है कि योर ड्रीम, अब योर को पहले बदलना है, मे बाद में आएगा, है ना, तो योर बदलेगा किसके अनुसार? इसके अनुसार, हर के अनुसार। योर सेकंड फॉर्म है, ठीक है, तो शी हर, तो इसमें सेकंड फॉर्म हर होती है, तो हर आंसर हो गया। और हर ड्रीम पहले आ गया, मे माइट में बदलता है तो ये माइट आ गया। अब देखो इसमें दैट माइट ड्रीम माइट, माई बदला ही नहीं है इसने, है ना, गलत बदल दिया, इसमें माइट पहले कर दिया, तो आंसर इसमें क्या हो गया? आंसर हो गया इसमें बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। शी सेड टू हर मदर, उसने अपनी मदर से कहा, प्लीज अलाउ मी फॉर दिस ट्रिप ऑफ माई कॉलेज। प्लीज आते ही समझ लो कि यहाँ पे सैड टू किस में बदलेगा? सैड टू बदलेगा रिक्वेस्टेड में, ठीक है, रिक्वेस्टेड, और यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो कनेक्टिव टू आएगा। शी रिक्वेस्टेड हर मदर टू, इन तीनों में टू है, इसमें दैट है ना, तो इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। अब आगे देखते हैं, ये देखो सेंटेंस कहाँ तक सेम चल रहा है? यहाँ तक सेम चल रहा है। अब इसमें दैट दिस दैट, अब दिस ट्रिप है, दिस किस में बदलता है? दैट में, तो ये सही हो सकता है, ये सही हो सकता है, ये सही नहीं है। अब दैट ट्रिप ऑफ माई कॉलेज, माई को बदलना है, माई किसके अनुसार बदलेगा? स्पीकर के अनुसार। माइक क्या है? माई है
सेकेंड फॉर्म है ना ऑब्जेक्टिव पॉजेसिव केस हो गया सेकेंड फॉर्म। तो शी के सेकेंड फॉर्म क्या होती है? शी, हर। ये इसके पॉजेसिव के सेकेंड फॉर्म हो गई। तो हर कॉलेज होना चाहिए ना, हर कॉलेज। यहाँ पे माई कॉलेज कर दिया, बदला ही नहीं। तो आंसर क्या हो गया इसमें? आंसर हो गया ए हो गया इसमें। ठीक है, तो ये हमने कुछ ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस देखे हैं। अब अच्छी एक्सरसाइज है, अब हमें खुद को कन्वर्ट करके देखना है। आया समझ में? तो कन्वर्ट करके देखते हैं। सबसे पहले तो ही को तो एज इट इज लिख दो, सेड टू को बदलना पहला रूल। अगर यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब हो या डब्ल्यू एच वर्ड हो तो सैड टू किस में बदलता है? आस्क्ड में बदलता है, पहला रूल आस्क्ड मी। फिर अब कनेक्टिव यूज करना है, सेकंड रूल। यहाँ के लिए सेकंड रूल लाना है कनेक्टिव का। अब यहाँ पे अगर हेल्पिंग वर्ब और डब्ल्यू एच वर्ड हो तो कनेक्टिव, हेल्पिंग वर्ब हो तो कनेक्टिव क्या आता है? इफ या वेदर। ठीक है, तो इफ ये यूज कर दिया। अगला रूल, अब ये ध्यान में रखना है कि इंटेरोगेटिव होता है तो सब्जेक्ट पहले आएगा, हेल्पिंग वर्ब बाद में। तो यू को बदलो, यू बदलेगा इसके अनुसार। यू अपनी फर्स्ट फॉर्म है ना, यू क्या है? यू, योर, यू। ये बदलेगा किसके अनुसार? आई, माई, मी। फर्स्ट फॉर्म है, इसके अनुसार। ये जो यू है ये किसके अनुसार बदलेगा? इसके अनुसार, दैट इफ आई। ठीक है, क्योंकि ये मी के अनुसार बदलेगा। अब डू प्लस फर्स्ट फॉर्म, ये किस में बदलती है? सेकेंड फॉर्म में। याद रखना है, डू प्लस फर्स्ट फॉर्म इंटेरोगेटिव है तो ये सेकेंड फॉर्म में बदलेगा न्यू। ठीक है, अब आएगा हु। आई बदलेगा, आई किसके अनुसार बदलता है? आई बदलेगा ही के अनुसार। ठीक है, तो ही आ जाएगा हु, ही। और इज आर एम किस में बदलता है? इज आर एम का रूल क्या है? इज आर एम ये बदलता है वॉज और वर में। ठीक है, हु, ही, वॉज हो जाएगा इसका आंसर, फुल स्टॉप। क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, ध्यान में रखना है यहाँ पर। इफ आई न्यू ही हु ही वॉज, तो ये इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। द प्रिंसिपल सेड टू मी हु ब्रोक दिस बोर्ड टुडे। तो द प्रिंसिपल ये डब्ल्यू एच वर्ड आ रखा है ना, तो सेड टू किस में बदलता है? आस्क्ड में बदलेगा, आस्क्ड मी। और डब्ल्यू एच वर्ड आता है तो वही डब्ल्यू एच वर्ड क्या हो जाता है? कनेक्टिव हो जाता है। एक ये बदल दिया, एक ये बदल दिया, हु। ठीक है, अब सेकंड फॉर्म है। अब रूल है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में बदलती है? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदलती है। तो हु हैड, ब्रेक की सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या होती है? ब्रोकन। दिस बोर्ड किस में बदलता है? दिस किस में बदलता है? दैट में। तो दैट यहीं पे लिख देता हूं, बोर्ड। अब टुडे किस में बदलता है? दैट डे में। तो ये बदल जाएगा दैट डे। आया समझ में? तो ये हो गया आपका एक और सेंटेंस। आगे बढ़ते हैं। माई सिस्टर सैड हाउ इंटरेस्टिंग दिस न्यू स्टोरी इज। ठीक है, इसको बदलते हैं। तो सबसे पहले देखो हाउ यहाँ पे आया है, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क है। इसका मतलब ये हो गया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये कौन सा वाक्य हो गया? एक्सक्लेमेटरी। ठीक है, तो इसमें माई सिस्टर exclaimed with सरप्राइज, ये तो हो गया फिक्स। इसमें रूल है कि कनेक्टिव हमेशा दैट आता है, दैट। माई सिस्टर एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट। अब यहाँ पे क्या होगा? इस वाले एक तो ये यूज नहीं होगा। दिस न्यू स्टोरी, यहां से वाक्य शुरू करो तो दिस किस में बदलता है? दैट। अगला न्यू स्टोरी, दैट न्यू स्टोरी। इज आर एम किस में बदलता है? वॉज वर में। इज आर एम वॉज वर में, तो न्यू स्टोरी वॉज। अब एक रूल मैंने बताया था कि अगर इस पूरे वाक्य में, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, कहीं पे भी एडजेक्टिव आ जाता है, ठीक है, तो उससे पहले आप वेरी का यूज करोगे। दिस स्टोरी वॉज वेरी और इंटरेस्टिंग। स्टोरी वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। आया समझ में? तो ये हो गया क्या? एक और सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। आगे देखते हैं। माई फ्रेंड आस्क्ड मी दिस मूवी इज रिलीजिंग वेरी सून, एक जनरल अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो दिस मूवी
नाउन या प्रोनाउन होने पर ये किस में बदलता है? सेड टू माई फ्रेंड। ठीक है, यहाँ पे आज दिया हुआ है तो आप इसको वैसे टोल्ड में बदलो, यहाँ पे सेड होना चाहिए, सेड टू मी। तो टोल्ड मी। कनेक्टिव अगर नाउन प्रोनाउन है तो कनेक्टिव दैट आता है। अगर इन्वर्टेड कॉमा का पहला शब्द नाउन और प्रोनाउन हो तो कनेक्टिव दैट आएगा, दैट। अब उसके बाद में दिस मूवी, दिस किस में बदलता है? दैट। तो दो बार दैट आएगा, एक बार कनेक्टिव दैट आया है ना, और एक बार यहाँ पे ये एडजेक्टिव आ गया दैट। ठीक है, तो दैट मूवी। इज आर एम किस में बदलता है? देखिए, इज आर और एम ये डायरेक्ट स्पीच में हो तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट में बदल जाते हैं, वॉज वर। दैट मूवी वॉज releasing that movie was releasing very soon। आया समझ में? तो ये इसका बन गया इनडायरेक्ट। अगला सेंटेंस, शी सेड टू हिम कैन आई रिलाई दिस पर्सन। ये आ गया आपके हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब होने पे दो रूल याद रखने हैं। कौन कौन सा रूल? एक तो सेड टू, शी सेड किस में बदल जाएगा? आस्क्ड हिम, कनेक्टिव इफ। ठीक है, अब आगे हेल्पिंग वर्ब बाद में बदलनी है, पहले ये बदलो सब्जेक्ट। आई किसके अनुसार बदलता है? आई बदलता है यहाँ सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सब्जेक्टिव केस शी का, शी इफ शी। कैन किस में बदलता है? रूल क्या है? कैन बदलता है कुड में। इफ शी कुड, फर्स्ट फॉर्म रिलाई की रिलाई ही रहेगी। दिस किस में बदलता है? दैट, और पर्सन का पर्सन। और इसके बाद में फुल स्टॉप आएगा, याद रखना। इंटरोगेटिव अगर होता है तो उसको आपको क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना। अब ये स्टेटमेंट बन गया। She asked him if she could rely that person। आगे बढ़ते हैं। He said to me, let us start this new adventure। अब देखो रूल क्या है? Let us आता है, तो ये किस में बदलता है? He suggested, ठीक है, me। Let us होता है तो said to suggested में बदलता है या proposed to में, और कनेक्टिव that आता है। यहां तक तो बदल दिया, दो चेंज, एक ये बदल दिया, एक ये बदल दिया। इसके बाद में दैट, अब अस को बदलना है। अस का रूल क्या है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब में, ये रिपोर्टिंग वर्ब में कहीं पे भी आई, वी, मी और अस हो तो ये जो है वो किस में बदलता है? दैट। ये बदलता है वी में, दैट वी। क्या रूल है? इस अस को बदलना है। ये अस किस में बदलता है? अस बदलता है ना, ये या तो वी में बदलेगा या दे में बदलेगा। इसका रूल है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब में आई, वी या मी अस हो तो ये वी में बदलता है, और उसके अलावा कोई, चारों में से के अलावा कोई हो तो वो दे में बदलेगा। तो दैट वी, मॉडल शुड का यूज इसमें होता है, ये रूल्स में मैंने बता रखा है। दैट वी शुड स्टार्ट, दिस किस में बदलेगा? दैट न्यू और एडवेंचर। ठीक है, दैट न्यू एडवेंचर। लेट को वापस इस सेंटेंस में यूज नहीं करते। तो ये हो गया आपका एक और सेंटेंस। अगला, द टूरिस्ट सेड टू हिम व्हेन। ठीक है, ये क्या हो गया? डब्ल्यू एच वर्ड। डब्ल्यू एच वर्ड आने आने पे दो बातें होती है कि सेड टू किस में बदलेगा? एक तो सेड टू बदलेगा आस्क्ड में, और कनेक्टिव डब्ल्यू एच वर्ड ही रहता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? द टूरिस्ट आस्क्ड हिम, व्हेन जो है वो डब्ल्यू एच वर्ड रह गया, व्हेन दिस टूर्नामेंट। ये जो सब्जेक्ट है इसको पहले बदलो और ये बाद में बदलेगा। ठीक है, ये पहले ये बाद में। तो दिस का क्या हो जाएगा? दैट, दैट टूर्नामेंट, दैट टूर्नामेंट वॉज वर। अब वॉज वर का रूल एक बार मैं यहाँ पे फिर नोट कर देता हूँ। टेबल नंबर आपको टेंस वाली देखनी पड़ेगी। वॉज वर जो है रूल टेबल नंबर 3, ये बदलता है किसमें? हैड बीन में। ठीक है, दैट टूर्नामेंट हैड बीन, अच्छा मॉन्यूमेंट है ना यहाँ पे, तो मॉन्यूमेंट, MUMENT, that monument or built, when that monument had been built। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। द पुलिस सेड द मैनेजर वॉज ऑन लीव yesterday। अफर्मेटिव सेंटेंस है। अगर यहाँ पे कोई नाउन या प्रोनाउन होता है तो दो रूल है, सेड टू टोल्ड में बदलेगा, कनेक्टिव दैट आएगा। तो द पुलिस टोल्ड दैट, ठीक है। अब द मैनेजर का द मैनेजर हो गया, द मैनेजर। वॉज वर्ब किस में बदलेगा, अभी हमने देखा था कि वॉज वर्ब ये बदलता है हैड बीन में। द मैनेजर हैड बीन ऑन लीव। अब yesterday किस में बदलता है, द प्रीवियस डे में, द प्रीवियस डे में। तो ये बदल दिया आपने इसको इनडायरेक्ट स्पीच में। आगे बढ़ते हैं। द सेंट सेड टू हिम मे योर बिजनेस ग्रो। अब ये कौन सा वाक्य होगा, इन दोनों से पता चलता है कि ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है, और ऑप्टेटिव सेंटेंस होने पर सैड किस में बदलता है, विश्ड में। द सेंट, ठीक है, विश्ड हिम, कनेक्टिव इसमें लगता है दैट, ठीक है। योर बिजनेस ये सब्जेक्ट है, पहले इसको बदलो, ठीक है, फिर इसको बदलो। तो योर बिजनेस का क्या होगा, योर बदलेगा हिम के अनुसार, तो योर बदलेगा, ये सेकंड फॉर्म है, ध्यान में रखना, पजेसिव केस। तो हिम में पजेसिव केस क्या होता है, ही हिज हिम, हिज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिज बिजनेस। मे किस में बदलता है, मे बदलता है माइट में, तो बिजनेस माइट ग्रो, और फुल स्टॉप आएगा, ये याद रखना। लास्ट सेंटेंस देखते हैं। ही सेड टू मी अलास। अब ये अलास क्या है, इंटरजेक्शन है, ठीक है। इंटरजेक्शन का मतलब होता है ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ठीक है। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का क्या होता है, ही एक्सक्लेम्ड विद। अल्लास अगर होता है, याद रखना, तो हमेशा एक्सक्लेम्ड विद सॉरो आता है, कनेक्टिव हमेशा दैट आता है, ठीक है। अलास को यूज नहीं करना होता है। दैट, माई फोन, आई, माई, मी, व्यूअर्स ही के अनुसार बदलते हैं। तो माई बदलेगा ही के अनुसार। ही का पजेसिव केस, क्योंकि ये सेकंड फॉर्म है ना, तो ही का पजेसिव केस होता है हिज, तो हिज फोन। हैज बीन का क्या हो जाता है, रूल क्या है, हैज बीन बदलता है हैड बीन में, स्टोलन। ये हो गया इसका इनडायरेक्ट स्पीच। तो एक एक रूल को हमने अप्लाई करके भी देखा है, इनके हमने इस तरीके से इनडायरेक्ट बना करके एक एक रूल को अप्लाई करके देखा है। तो इससे क्या होगी कि हमारी प्रैक्टिस रूल्स याद हो जाएंगे। अगर आपने ये सारे एक्सरसाइज अच्छे से देखी है, एक एक पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन हमें याद हो जाएगी। वंस यू हैव ऑल दीज रूल्स ऑन योर टिप्स, आई एम श्योर, डैम श्योर दैट दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इजी थिंग फॉर यू, जिससे बिल्कुल भी डरने की आपको जरूरत नहीं है। तो आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट रूल के साथ में किसी नए टॉपिक के साथ में मिलेंगे, नई एक्सरसाइज के साथ में मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।